वकार, आपको भी क्या जरूरत थी उनको अपने फैमिली के इवेंट में इनवाइट करने की? हम तो उन्हें अच्छे से जानते भी नहीं है। देखो, मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि इन दोनों के इश्यूज थे। मुझे बिल्कुल पता नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं ये कभी नहीं होने देता। मैं बड़ा माजरत ख्वाह हूँ। आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। मैं माफी मांगता हूँ सबसे। अंकल प्लीज इस तरह माजरत करके हमें शर्मिंदा मत करें। कितना समझाती थी ना मैं आपको, क्या जरूरत है ऐसी दुश्मनी पालने की। ना तो आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल होता है। आपने एक बार फिर सबके सामने बहुत शर्मिंदा कर दिया हम लोगों को। तुम इस तरह मुझे ब्लेम तो नहीं कर सकते, जबकि तुम जानती हो कि उस आदमी ने हमारी फैमिली के साथ क्या कुछ नहीं किया। मेरी बात सुने, मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमें मजीद इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी चाहिए और ये मुनासिब वक्त भी नहीं है। सारे गेस्ट हम लोगों की वजह से स्ट्रेस आउट हो गए। अलीना मेरी बच्ची बहुत अपसेट थी, बहुत रो रही थी वो। आप अलीना की फिक्र ना करें, वो सबा के साथ है। मैंने ही उसको सबा के कमरे में भेजा है क्योंकि सब गेस्ट के सामने ये बिल्कुल मुनासिब नहीं लग रहा था। बल्कि मेरा ख्याल है कि हमें बाहर मेहमानों के पास होना चाहिए क्योंकि सारे गेस्ट बाहर मौजूद हैं और ये अच्छा नहीं लगता कि हम यहाँ बैठे हुए हैं। आइए वकार, हम चलते हैं। चलो, लेट्स गो। सबा, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे लिए सब कुछ आसान होगा? फिर तुम खुद सोचो अलीना कि तुम क्या कर सकती हो। शायद कुछ भी नहीं। राहिल क्यों मुझे कॉल कर रहा है? इसीलिए मैं कह रही हूँ अलीना, हकीकत को तस्लीम करो, राहिल को भूल जाओ, वरना तुम्हारी जिंदगी अजाब हो जाएगी। शायद मेरे नसीब में यही लिखा है। अब मुझे समझ आ रहा है कि फुप्पो को मुझ में अपना अक्स क्यों नजर आता है। मैं भी सिसकते हुए, रोते हुए अपनी जिंदगी गुजार दूंगी। अलीना, क्या हो गया मेरी जान? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? देखो बेटा, कोई भी घड़ी कबूलियत की हो सकती है। प्लीज बेटा इस तरह से मत करो। और तुम क्यों गुजारोगी सबीन की तरह से जिंदगी? हाँ मामा, मैंने बाबा को इतना गुस्से में पहले कभी नहीं देखा। मेरे लिए सब कुछ नया होगा बेटा, मगर मेरे लिए नया नहीं है। अच्छा प्लीज रोना तो बंद करो बेटा। देखो सबा कितनी परेशान हो गई है ना, अपना हुलिया दुरुस्त करो, ठीक है? और बाहर आ जाओ, कम से कम मंगनी की रस्म तो अदा कर दे, ठीक है? शाबाश, चलती। मेरी बात सुनो, इस बात पे हम बात करेंगे। भाई तुम रिलैक्स। आई एम सो सॉरी सबा। पागल हो गई हो क्या?
राही, देख लिया आज? ये सिर्फ एक ट्रेलर था। जो तुम करने का सोच रहे हो उसके नतीजे में तो पता नहीं क्या हो। अब और क्या होना बाकी रह गया। और अंजाम से मत डराए मुझे, मैं नहीं डरूंगा। मैंने अलीना से कमिटमेंट की है और वो कमिटमेंट मैं जरूर पूरी करूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है राहील? तुमने देखा नहीं कि वहां क्या फसाद बरपा हुआ है? तुम्हारे डैड और समी आपस में किस तरह खड़े थे एक दूसरे के सामने। वो कभी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेंगे, इसलिए भूल जाओ इस कमिटमेंट को। ये रिश्ता नहीं हो सकता। और मुझे यकीन है कि आज की इस मीटिंग के बाद वो लड़की तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखेगी। ऐसा नहीं होगा। मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं है माँ। जिस तरह मैं पीछे नहीं हटा ना, वो भी अपने कदम पीछे नहीं हटाएगी। आई प्रॉमिस। तो इसके बावजूद मैं ये रिश्ता कभी भी नहीं होने दूंगी। क्यों नहीं होने देंगी? मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है? ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ? व्हाई? 25 साल से ये फांस मेरे सीने में निश्तर की तरह चुभ रही है कि तुम्हारे डैड की पहली मोहब्बत मैं नहीं बल्कि वो सबीन है। उसके बावजूद मैंने जो मुकाम तुम्हारे डैड की जिंदगी में बनाया है, तुम चाहते हो कि मैं वो गवा दूं? क्या? इन्हें तुम्हें कभी एक सुई जितनी तकलीफ नहीं होने दी है राही। और तुम मेरे वजूद को कांटों से छली छली करना चाहते हो। नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता आपको तकलीफ देने का। मतलब आई कैन नॉट इवन थिंक। लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या प्रॉब्लम क्या है मेरे और अलीना के रिश्ते से आपका और बाबा का रिलेशनशिप पे कैसे असर पड़ेगा? आई डोंट अंडरस्टैंड। पड़ेगा, बहुत बुरा असर पड़ेगा। तुमने देखा नहीं, बरसों बाद उस सबीन की एक झलक उन्हें अपने पास खड़े इंसानों की मौजूदगी का एहसास भुला गई। सोचो जब ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, ये रिश्ता बन जाएगा, तो वो एक दूसरे के कितने क्लोज आ जाएंगे। क्या हुआ? किस झगड़े की बात हो रही है? और आप लोगों में क्या बहस चल रही है? कुछ भी नहीं, सब ठीक है। कम ऑन मॉम, रूम तक आप लोगों की आवाजें आ रही हैं। और आप लोग तो फंक्शन पे गए थे, इतने जल्दी कैसे आ गए? एक्चुअली तुम्हारे डैड की अचानक तबीयत खराब हो गई नी। कहाँ है डैड? क्या हुआ डैड को? कोई बात नहीं है, सब ठीक है। वो ऊपर आराम कर रहे हैं अपने कमरे में। एवरीथिंग इज फाइन। परेशान, अजीब बातें करती हैं आप। परेशान रुबाब, क्यों झूठ बोला उससे? बताती ना उसको सब कुछ, सच सच। मॉम प्लीज, मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप इनसिक्योर क्यों हैं बाबा को लेके। वो हमेशा से एक अच्छे हस्बैंड रहे, एक ऑनेस्ट, एक लॉयल हस्बैंड रहे, और वो नहीं बदलेंगे आपके लिए। पर आई एम श्योर आपकी ये जिद और आपकी ये इनसिक्योरिटी ना मेरी जिंदगी खराब कर देगी। यू गोना रुइन मी। एक माँ कैसे कर सकती है अपने बेटे के साथ ये सब?